गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी में है पाठ 19 में है शहीद की बकरी। इसके लेखक है श्री अयोध्या प्रसाद गोयली। ठीक है, अभी तो आप लोग का प्रथम आंतरिक मूल्यांकन लगभग कंप्लीट हो गया है। सेकेंड वाला और आएगा क्वेश्चन। आप लोग तैयार रहेंगे और घर में पढ़ाई करते रहेंगे। इसी के जरिए आप लोग को नंबर भी दिया जाएगा। अब आप लोग बुक निकाल लीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे। शहीद की बकरी श्री अयोध्या प्रसाद गोयली। बहुधा यह बात रेखांकित की जाती है कि संगठन में शक्ति अगर कोई भी समूह संगठित अत्याचार अन्याय उत्पीड़न का डटकर मुकाबला करते हुए परास्त कर सकता। आप लोग को सभी को ही पता होगा, आप लोग को क्लास में भी बताया जाता है कि एकता में ही बल होता है। जिस तरह आप एक लकड़ी को तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, उसी को अगर 10 लकड़ी का गट्ठा बना के तोड़ोगे तो वो नहीं टूटता। इससे क्या होता है कि संगठन में शक्ति होती। लेकिन यह भी सच है कि पहला कोई एकाकी ही करता है। ऐसा ही एक पहल इस कहानी में एक युवा बकरी भेड़िए से डट कर मुकाबला करते हुए करती। युवा बकरी मरने के बाद भैंस से बाड़े में कैद होना स्वीकार नहीं करती, बल्कि हत्यारे और निरीह बकरियों का खून करने वाले भेड़ियों को घायल, पीड़ा और दर्द से छटपटाते हुए देखना चाहती। बकरी अपने आक्रमण से भेड़ियों को लहूलुहान और घायल कर देती। यह अवश्य होता है कि इसमें वह अपने साथियों की अकर्मण्यता के कारण ढेर हो जाती है, पर एक उदाहरण अवश्य रख जाती है कि साहस से भरी सिर्फ एक बकरी भी भेड़ियों को घायल और घाव से सड़न से मरने को बाध्य कर सकती। देखिए इसमें भेड़िए की कहानी है ना, वह किस तरह बकरी मतलब भेड़िए से लड़ाई की है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहा ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से युवक कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत ने गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचार से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रही। साथियों ने उसे आंखों में समझाने का प्रयत्न किया, ऐसा मूर्खतापूर्ण विचारों को मन ही मन न लाए। भाग्य सदैव से भोंकने के लिए उत्पन्न होते रहते। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन नहीं हुआ बकरी तो भेड़िए के मुंह से लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की उसे उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। छुटपुटाहट होने पर लाचार जब वो नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो और प्यारी बहुत मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वत राज की सैर करें। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पिछड़कर इतने जोर से टक्कर मारी कि असाधारण भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गिर गया। देखो बकरी किस तरह भेड़िए से लड़ रही है ना। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किरकिट हुई मूड सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी न पाया था कि बकरी के पैने सिंग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत विछित सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। यह भी साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकरा कर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे तोते ने मुस्कुरा कर कहा। मैना से पूछा, भेड़िए से भीड़ कर भला बकरी को क्या मिला। मैना ने सर गर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी। वह भी उस
वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव से सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी की अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता तो ये आज बड़े बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना समूह लेकर चुपचाप शहीद बकरी को देखने लगा। देखो, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि एकता में बल है, लेकिन अगर हम डर कर रह गए और मुसीबत का सामना नहीं करे तो भी वो हमारी कायरता होती है। बकरी ने यही सोच कर क्या किया था, पहाड़ पे चली गई थी और भेड़िए से भिड़ गई। वो तो भिड़ी जरूर, लेकिन उसका साथ उस और बकरियों ने नहीं दिया। अगर बकरियां सब साथ देती तो वो शायद भेड़िए को मार डालती, लेकिन वो खुद मर गई भेड़िए को लड़ते लड़ते और भेड़िया को घायल कर दी। ठीक है।